देखिए, इसके विषय में दो चीजें हैं। एक, चाहे छठ पूजा में यमुना पे छठ पर रोक का मामला हो, चाहे दिवाली से पहले पटाखों के ऊपर रोक का मामला हो, ये मामले सीधे सीधे न्यायालय द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं। न्यायालय ने जब मना किया तो सरकार को उसके ऊपर रोक लगानी पड़ती है। और अगर न्यायालय कहता है कि पटाखे चलने चाहिए तो सरकार पटाखों को रोक नहीं सकती। और जस्टिस B.R. गवई, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के ट्रोल सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आज से करीब 1 महीना पहले ही लगभग अपनी एक ओपिनियन कोर्ट में सबके सामने रख दी थी। उनका मानना यह था कि पटाखे जो हैं, अगर रोक है तो पूरे देश में रोक होनी चाहिए, सिर्फ NCR में रोक होने का कोई मतलब नहीं है। अब पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रोक लगाई थी, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही उस रोक को हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि यही सबसे बड़ा कोर्ट है। लेकिन अभी पिछली सरकारों में आप लोगों के द्वारा जो पाबंदी बरकरार रखी गई, उसे देखते हुए भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अब बीजेपी की सरकार है तो हम इसे चाहेंगे कि लोग पटाखे चलाएं, ग्रीन क्रैकर्स ही अगर इसके ऊपर ले तो। देखिए, ये मामला कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर रेखा गुप्ता आ गई हैं तो मुझे जानकारी नहीं है, रेखा गुप्ता जी बता दें, हो सकता है उनको कोई नया पद दिया गया हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊपर हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता तो मार सकते हैं, मगर उसकी दी हुई जजमेंट को पलटना जो है किसी जूते मारने वाले के हाथ में नहीं है, वो फिर पार्लियामेंट के हाथ में। और दोनों ही स्थितियों में रेखा गुप्ता ना तो पार्लियामेंट है ना ही सुप्रीम कोर्ट की जज है। एक दूसरा मामला भी बिहार में चुनाव है कुछ दिनों में, और वहां पे अलग अलग बयान आ रहे हैं। संजय जादव जेडीयू के कार्यकारी प्रेसिडेंट है, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम चौटालाओं के साथ किया, अकालियों के साथ किया, नवीन पटनायक के साथ किया, ठाकरे के साथ किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के लिए करने वाली है और नीतीश कुमार उसके लिए तैयार रहे। आप ये देखिए, वो आगे आने वाले समय में रिप्लेस करेगी बीजेपी। नीतीश कुमार अब जो है नवीन पटनायक बनने जा रहे हैं। एक दूसरा मामला हरियाणा में से जुड़ा है, उसमें कल आपके मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान ने उनके परिवार से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा थी कि इनके साथ गलत हुआ, सर हमारी सरकार खड़ी, हमारी पार्टी खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमेशा ये आरोप लगा कि ये दलित विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये कुछ अगड़ी जातियां, ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गए, ठाकुर हो गए, भूमिहार हो गए, लाला हो गए, इन लोगों के हितों की रक्षा में निरंतर काम करती है। अब जाहिर सी बात है, जिन अफसरों के ऊपर सुसाइड के लिए उत्पीड़न करने का आरोप है, जिन्होंने उस पूरन जो नाम बताया जा रहा है उन अफसर का, IPS अफसर हैं, पत्नी IAS है, उनका इतना जातिगत उत्पीड़न किया कि उस आदमी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी हत्या कर ली। अब जिन लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं वो कौन है? वो सब सवर्ण जातियों से आते हैं। अब सवर्ण जातियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई कर ले, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए इतने दिनों तक इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब तक जो है जिन लोगों का नाम लिया गया उनमें से किसी को सस्पेंड नहीं किया आपने, डिसमिस तो बहुत दूर की बात है, आपने सस्पेंड तक नहीं किया। तो पुलिस के वो आला अफसर जिनके ऊपर आरोप है, उन्हीं के अधीन पुलिस के अफसर क्या कार्रवाई कर पाएंगे, क्या जांच कर पाएंगे? ये तो सीधा सीधा जो है दलितों का जो है खुल के इस देश के अंदर मुखौल बनाया जा रहा है। सर, के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बीजेपी से जोड़ा जाता है, बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने काम को लेकर बीजेपी के नेताओं मंत्रियों से मुलाकात करता हूं। उन्होंने कई इसके उदाहरण भी दिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया कॉल करके, जब उन्हें नहीं बुलाया गया था। उन्होंने अलग काम को लेकर गिरिराज सिंह से मुलाकात की, बातचीत की। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर मीडिया में चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे चल रहे हैं, वरना वो नहीं चलते। बीजेपी की बी टीम होने, मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी का आशीर्वाद है तो वो टीवी में चल रहे हैं। जिस दिन वो आशीर्वाद हट जाएगा वो टीवी में दिखने हट जाएंगे, इसलिए आशीर्वाद है।
एक अधिक सवाल अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ डीएसपी द्वारा एक जानकारी दी गई कि बीती शाम एक इलाके में गैंगरेप हुआ था। पुलिस को उसकी सूचना मिली और देर रात उनको जो बाइक से भाग रहे थे, जो उसके आरोपी थे, उन्हें इनकाउंटर उनका किया गया और उन्हें पकड़ा भी गया 1-2 लोगों को। देखिए, ऐसा है, जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि तालिबान के समर्थक जो हैं वो देशद्रोही हैं, उस मुख्यमंत्री के राज्य में तालिबान के मंत्री देवबंद के मदरसे में गए और इन्होंने उस तालिबानी मंत्री को सिक्योरिटी दी। अब उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, वरना इनकाउंटर होना था तो कुलदीप सिंह सेंगर का होना चाहिए था, जो इनके विधायक थे, जिन्होंने ना सिर्फ बलात्कार किया, हत्या की, बल्कि उनके ऊपर यह आरोप भी है कि उन्होंने जो गवाह थे उन तक की हत्याएं कराई। उनका तो कुछ नहीं किया गया। तो अब ये तालिबान की कालिक जो लगी है उसको मिटाने का प्रयास है।